उर्मिला मातोंडकर के बारे में बात करेंगे। कंगना रनावत ने क्या कह दिया उर्मिला मातोंडकर को, पहले की ही वीडियो है। चुनाव आयोग के बारे में भी बात करेंगे सुरेश चौहान और रणदीप हुड्डा वीर सावरकर जो मूवी है उसके ऊपर। सुरेश चौहान जो कि कुछ ऐसी बातें कहें जो कि वो हिंदू मुस्लिम टाइप आग लगाने वाला टाइप है। कंगना रनावत को टिकट मिला है कहीं से, शायद मंडी से मिला है। और एक और है, सोना का रेट थोड़ा सा कम हुआ है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करें। पहले हम लोग शुरू करते हैं कंगना रनावत से ही। तो कंगना रनावत, उर्मिला जो एक्ट्रेस है मुझे बड़ी पसंद थी, खूबसूरत संजय दत्त के साथ मैंने उनका मूवी देखा था। हालांकि बहुत सारे मूवीज़ देखा है मैंने उनका। एक जुदाई फिल्म है उनका श्रीदेवी और अनिल कपूर के साथ, उसमें भी उसकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है। तो ऐसे अपनी ही फैटर्निटी के लोगों को बदनाम नहीं करना चाहिए उनमें कंगना को। हालांकि उनको टिकट मिला है बीजेपी की तरफ से, लेकिन एक ट्रांजिशन एक रोल होता है। अभी कंगना का जो करियर है उधर बॉलीवुड के तरफ वो सही नहीं चल रहा है। एक समय था उनका भी अच्छा समय था, तो वो उस समय वो ठीक ठाक काम कर रही थी, लेकिन अभी नहीं चल रहा है तो फिर वो अभी राजनीति में अपना रही है। हालांकि जो मेरा पर्सनल अपना एक ओपिनियन है कि जो भी वो होते हैं कलाकार होते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन या फिर उसमें से संजय दत्त के जो पापा थे उनका राजनीतिक थोड़ा सा ठीक ठाक था। बाकी एक जयललिता जो कि फिल्म बैकग्राउंड से आती थी, उनका भी राजनीतिक करियर ठीक ठाक था, लेकिन आउट ऑफ 10 मैं कहूँगा 7 का करियर खराब सा हो जाता है। अमिताभ बच्चन भी राजनीतिक में थोड़ा दिन के लिए मतलब किसी तरह हुए थे, लेकिन फिर वो दूर हो गए, अपने आप को कर लिया। उसके बाद फिर गोविंदा ने भी अपनाया, लेकिन फिर गोविंदा भी, क्योंकि वो एक ऐसा क्या ही बोलूँ, राजनीतिक सच्चे दिल वालों से नहीं होता। हालांकि ये कर सकती हैं कंगना रनावत, तो इन्होंने उर्मिला के ऊपर जो अभद्र टाइप की टिप्पणी की, क्योंकि उनका काम था अदाकारा का काम। अभी स्मृति ईरानी बॉलीवुड में है, सॉरी स्मृति ईरानी का भी आपने फ़ोटो देखा होगा। वो भी जब एक मिस इंडिया टाइप कॉन्टेस्ट में गई थी तो वो भी कपड़े ऐसे पहनी थी, और अभी वो बीजेपी की एकदम बेमुख तरह की बात बोलती है, और अच्छा बीजेपी में उनका ओहदा हो गया है। तो ऐसा होता है, तो इसके लिए उनको नहीं कहना चाहिए वो कि बी ग्रेड कहा उन्होंने, उनको सॉफ्ट पॉर्न स्टार कहा उर्मिला को। और कंगना, मतलब मुझे तो जहाँ तक लगता है कि बॉलीवुड में जो लोग चाहते हैं वो बॉलीवुड दिखाता है, और अगर ऐसा कहेंगे कि वो सॉफ्ट पॉर्न स्टार है या ये है या वो है, तो वो अपने आप को साफ दिखाने के लिए दूसरे को गंदा दिखाना, दिस इज़ नॉट, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा एक न्यूज़ है, ये चुनाव आयोग कभी किसी के इशारे पर काम नहीं करता। राजीव कुमार, मुख्य चुनाव आयोग, 2 चुनाव आयोग के जो प्रमुख थे, कमेटी होती है, वो उन्होंने चुनाव आने से पहले इस्तीफा दे दिया। ये बंदा रह गया, ये बंदा अब ये है कि कह रहे हैं कि चुनाव आयोग किसी के इशारे पे काम नहीं करता। अब ये बात कितना सही है कितना गलत है, तो ये तो हम लोग को यहाँ से ही पता चल सकता है कि कमेंट में क्या क्या आया है। ट्रक के पीछे पड़ के आया होगा, देश का सबसे बड़ा मस्खरा। तो इस तरह से कमेंट आया था, कंट्रोल ब्रो कंट्रोल। तो इस तरह के क्या मत पत्र से चुनाव करा सकेंगे, तो बैलेट पेपर वाला भी बहुत लोग पूछ रहे हैं। तो ये है भाई कि लोगों का थोड़ा सा, कह तो रहा है बंदा, लेकिन गलत है कि सही है ये नहीं पता। तो आप लोग कमेंट अगर कर सको तो कर दो यार, इनका वीडियो थोड़ा सुनने बनता है ना, सुन। लेकिन इस वक्त कई लोग सोचते होंगे कि कल होली का दिन है, सुरेश जी आप फिल्म देखने की अपील करें, कल रंग खेलने दीजिए। तो मैं कहूँगा कि आपके आने वाली पीढ़ी को खून की होली खेलने से अगर बचाना है तो होली के दिन चाहे 2-3 घंटे रंग खेलना बंद करिए, लेकिन ये स्वतंत्र वीर सावरकर फिल्म देख के जाइए। तब
एक तो कैटेगरी होता है पागलों का, एक कैटेगरी होता है पागलों का। कैटेगरी में सबसे अव्वल दर्जे के पागल हैं। जैसे कि जिसे अगर मान लो पागलों का कंपटीशन हो ना, तो 99% वाला जो मार्क्स होता है 90+, A+ ग्रेड, या फिर मतलब क्रीम पागल है तुम, तो वो कैटेगरी में आते हैं सुरेश चौहान। ये कह रहे हैं कि होली के दिन तुम 2-3 घंटा रंग कम खेलो, जाके वी सावरकर मूवी देखो। ये सही है। अरे मतलब या तो ये बंदा होली मना रखा है या भांग वांग खा रखा है, या तो मतलब ऐसे थोड़ी ना। यार कोई प्रोडक्ट बनाया, रणदीप हुड्डा भी खुद ऐसे हंस रहा है, देख रहे हो रणदीप हुड्डा का मैं क्लोजअप दिखाता हूँ। इसको भी लग रहा है कि ये बंदा पागल है। ऐसे मतलब पतला सा टीका लगा के, गेरुआ रंग पहन के, और ये कह रहा है कि खून की होली खेलने से मतलब आग। इन लोगों को, इन एंकरों को जो है ना, मतलब ऐसे कुछ दिन पहले शायद सुप्रीम कोर्ट ने या फिर किसी ने फटकारा था कि तुम लोगों को बैन लगाया है, तुम लोगों पे पर कुछ फाइन भी भरना है, शायद उनमें इनका नाम है, होना चाहिए जरूर। तो और ये सारे ना पब्लिक में जाके कभी रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। पब्लिक में जाएंगे ना तो इनको पिट जाएंगे ये बिल्कुल। और मैं तो सिर्फ इस वीडियो के दौरान इनका रिएक्शन मैं इनको म्यूट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देखना इनका रणदीप हुड्डा का रिएक्शन, ये देखना रणदीप हुड्डा का भी रिएक्शन थोड़ा सरकाज़म वाला है। और वो भी बंदा मतलब क्या समझ गया कि ये है थोड़ा सा, है ना, कुछ प्रॉब्लम है इसको, है ना। तो एक और न्यूज़ है, उसके ऊपर ध्यान देते हैं। अगर आप लोग भी गोल्ड में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हो तो ये खबर है आपके लिए, इम्पॉर्टेंट है। क्या है कि भाई साहब गोल्ड के रेस अब कुछ हो गए थे, करीब 66-800 रुपये, मतलब 67,000 के अराउंड चला गया था। और लेकिन अभी 800 रुपये थोड़ा कम हो गया। 24 कैरेट गोल्ड का बात बता रहा हूँ मैं, और 24 कैरेट का भी 66, मतलब 800 रुपये कम से कम हो गए हैं प्राइस, मतलब। और सेम टाइम कह दूँ इसी तरह 77,000 रुपया हो गया है चांदी, जो कि 75,000 रुपये किलो था, अब 77,400, 77,500 रुपये किलो हो गया चांदी। तो मुझे, मेरा पर्सनल अपना ओपिनियन है कि थोड़ा शादी ब्याह का भी सीज़न है अप्रैल में, और क्या है कि थोड़ा चुनाव वाला भी सीन है। तो और लेकिन ये जो गोल्ड के प्राइसेस है ना, ये इंटरनेशनली इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन इंटरनली इंडिया में भी इफ़ेक्टेड है अभी, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ वो हो जाता है, मतलब चेकिंग वगैरह होने लगता है, और थोड़ा सा सोना का दाम इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि ज़्यादा जो मूवमेंट होता है वो कम हो जाता है। इस कारण से जिसके पास होता है वही अपना मनमाने में बेचना स्टार्ट कर देता है। तो चुनाव तक थोड़ा सा मतलब रहेगा, और चुनाव के बाद या तो सोना पूरी 70 के रेंज में चला जाएगा, 70,000 के रेंज में 10 ग्राम का, और या तो 60,000 घट जाएगा। तो दोनों में से बिल्कुल वही होगा मेरे एक अनुमान के हिसाब से। और हाँ, मैं आप लोग को यही बताऊंगा, अगर आप लोग सोना का जेवर खरीदने जाते हो तो जो भी प्राइस आता है, जैसे कि आप अगर 22 कैरेट का रेट, 24 कैरेट का रेट जो है, तो 24 कैरेट का रेट का आप 18 कैरेट खरीदने जा रहे थे, 75% कुछ 50-52 हज़ार रुपये का आ रहा है। तो उसके ऊपर से मेकिंग चार्जेस जो होते हैं वो 14-15% होता है। तो वो ज़रूर दो आप लोग, जिससे कि आप लोगों को सही सामान मिलेगा। मेकिंग चार्ज पूछो और मेकिंग चार्ज दो। और 14 से 15% मेकिंग चार्ज होता है, 10% भी हो सकता है कई चीज़ों का, मतलब 10 से ऊपर ही जाएगा मेकिंग चार्ज। अगर आपसे कोई 10% से कम ले रहा है तो या तो आपके ऊपर एहसान कर रहा है, या तो आपको वो सही सामान नहीं दे रहा है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। और उसके ऊपर से फिर 3% से GST भी लगेगा।
तो उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग लेना। जैसे 22 कैरेट ले रहे हो तो 66,000 का 92% प्लस 10 to 14%, 15% सामान का, अगर कुछ ज़्यादा ही बनाने में डिज़ाइनदार सामान है तो 17-18%, 20% भी लग सकता है। हालांकि नॉर्मल जो छोटे दुकानदार, खुदरा दुकानदार होते हैं, वो ज़्यादा मेकिंग चार्ज नहीं डालते, और क्योंकि उनका कंपटीशन हाई होता है अपने में अंदर में। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप 22 कैरेट ही लेने जाओ या 18 कैरेट ही लो, तो अपने छोटे दुकानदार से लो जो कि विश्वसनीय है, और वहाँ से आप सस्ते में उठा सकते हो। अगर आप शोरूम में जाओगे तो बोल भी नहीं पाओगे कि ये दो ये दो ये दो, लेकिन आपके छोटे दुकानदार जो भाई हैं, बंधु हैं आपके आसपास में, वहाँ से लेने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट वगैरह भी मांग सकते हो, दे भी देगा और डिस्काउंट भी दे देगा थोड़ा, और कुछ मेकिंग चार्जेस में भी कुछ कम बेसी कर देगा। लेकिन आप ये उनसे बिल्कुल एश्योर करना कि आप जो अगर 18 कैरेट दे रहे हो तो मुझे 18 कैरेट होना चाहिए जेन्युइन, और अगर 22 कैरेट दे रहे हो तो 22 कैरेट, क्योंकि रिटर्निंग समय जो रेट है वो आपको मिल जाना चाहिए। जैसे 18 कैरेट का जो रेट है 52-53 हज़ार रुपये, वो मिल जाना चाहिए जब आप वापस करने जाओ, या 22 कैरेट का जो रेट है अभी 61-62 हज़ार रुपये, तो वो रेट उनको मिल जाना चाहिए वापस। और मेकिंग चार्ज दुकानदार का होता है, क्योंकि दुकानदार के भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, उसके स्टाफ्स होते हैं, उनका कारीगर होता है, तो उनको जोड़ जाड़ के 15% मेकिंग चार्ज एक नॉर्मल है, जो कि हर दुकानदार आपसे लेगा जो जेन्युइन है। अगर जो जेन्युइन नहीं है, जो सस्ते में दे रहा है, तो उनसे बिल्कुल आप लिखवाना कि भाई तुम लिखो कागज़ पे कि तुम्हारा जो सामान है वो बिल्कुल वाजिब है। तो ये बात है। आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।